आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधन के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति में अनेक प्राकृतिक रूप से वस्तुएं, तत्व और पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मानव अपने उद्गम के साथ आदिम अवस्था से उनका उपयोग करता आया है। प्रारंभिक काल में मानव वन में निवास करता था और वन में जो है उसको वन के द्वारा जो वस्तुएं और पदार्थ दिए गए उन्हीं का उपयोग वो करता था। वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल में, संसाधन भूगोल में एक अवधारणा निकल के आई जिसको कहते हैं संसाधन या रिसोर्सेज। पुनः सोर्स यानी स्रोत, ऐसे साधन जिनका पुनः उत्पादन किया जा सके, पुनः उनको उपयोग में लिया जा सके, ऐसे संसाधन को रिसोर्सेज को जो है संसाधन कहते हैं। संसाधन के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति एवं लाभ प्रदान करने की क्षमता रखने वाले पदार्थ, तत्व या वस्तु को संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, वे तत्व, वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन की परिभाषा दे सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। प्रकृति में उपलब्ध साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, पुनः पूर्ति एवं पुनः निर्माण की क्षमता रखता है, वह पदार्थ जो है संसाधन कहलाता है। इसमें यह आया है कि जैविक समुदाय जिसमें मानव भी है, जीव जंतु भी है, पेड़ पौधे भी हैं, वो जो जैविक समुदाय है वो दीर्घ अवधि तक यानी लंबे समय तक उस पर निर्भर रहता है, उसका जीवन उस पर निर्भर रहता है और उन संसाधनों को, उन वस्तुओं को, उन तत्वों को, उन पदार्थों को जो है पुनः प्राप्त किया जा सके, उनका पुनः निर्माण किया जा सके, ऐसे जो तत्व धरातल पर उपलब्ध है उन्हें जो है संसाधन के दृष्टिकोण से लिया जाता है। संसाधन के विषय में आर्थिक भूगोलवेत्ता जिम्मर ने अपने विचार व्यक्त किए। संसाधन का अर्थ किसी वस्तु की प्राप्ति करना है। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है और यह उद्देश्य जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। यानी समाज और व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, उन्हें जिम्मरमैन ने जो है संसाधन माना है। नीचे संसाधन की कुछ विशेषताएं दी गई है। कौन से ऐसे तत्व, पदार्थ और वस्तुएं हैं जिनको संसाधन की श्रेणी में लिया जा सके, इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, कुछ विशेषताएं तय की गई है। ये 5 विशेषताएं हमारे सामने हैं। पहला, जो भी पदार्थ संसाधन है या नहीं है उसका तय करता है कि वस्तु मानव के लिए उपयोगी हो। यदि वह वस्तु मानव के लिए उपयोगी है तो उसे हम संसाधन की श्रेणी में लेंगे। वस्तु पदार्थ के मूल्य में संवर्धन यानी उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसका उपयोग, उसको परिशोधित करके उसके रूप को परिवर्तित किया जाता है, जिससे जो है उसका मूल्य वर्धन हो जाता है। जैसे दूध से घी का निर्माण जो है, दूध एक वस्तु पदार्थ है जो हमें मिलती है, दूध से जब घी का निर्माण किया जाता है तो उसके मूल्य में संवर्धन हो जाता है। अर्थात दूध जो है, पशुपालन से दूध जो प्राप्त हो रहा है, गेहूं के मूल्य संवर्धन, उसके बिस्किट बना लिए, इस तरह से उसके मूल्य में संवर्धन किया जा सकता है, तो वो पदार्थ जो है संसाधन की श्रेणी में आएगा। पदार्थ यदि जिसके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके की क्षमता रखता हो और यदि वो उन उद्देश्यों की पूर्ति की कैपेसिटी रखता है तो उसे हम जो है पदार्थ संसाधन कह सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहे के द्वारा जो है हम मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। लोह युग जो है एक तरह से हमारे चारों ओर है, लोहे के बिना काम नहीं चलता है, तो लोहा हमारे उद्देश्यों को पूर्ति
कर रहा है तो हम इसे लोहे को खनिज संसाधन की दृष्टि से मान सकते हैं। चौथा जो बिंदु है, दोहन के लिए मानव उपलब्ध हो। कोई भी वस्तु, पदार्थ, तत्व जब तक संसाधन नहीं बनता है, जब तक मानव उन संसाधनों का उपयोग नहीं करता है। कहीं अंटार्कटिका महाद्वीप, महासागरों की गहराइयों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर कई ऐसे पदार्थ हैं जो अभी भी वर्तमान अवस्था में हैं, लेकिन वो जो क्षेत्र है जल शून्य है, वहाँ मानव निवास नहीं करता है, तो वो जो पदार्थ हैं वो अभी तक संसाधन की श्रेणी में नहीं आए। भावी संसाधन उनको कहा जा सकता है। जब मानव वहाँ निवास करने लगेगा और उन पदार्थ वस्तुओं का उपयोग करने लगेगा तो वो जो है संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी मानव जो है वहाँ निवास करना चाहिए, मानव वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाके वो संसाधन बनेंगे। संसाधन विकास के लिए आवश्यक पूंजी। संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, लेकिन उस वस्तु, पदार्थ, तत्व के मूल्य में संवर्धन, उसके रूप में परिवर्तन, उसकी प्राप्ति के लिए जो है मानव के पास में पूंजी होनी चाहिए। यदि पूंजी की मात्रा कम है तो वह संसाधन को जो है उपयोगी नहीं बना पाएगा, उसका रूप परिवर्तन नहीं कर पाएगा, जिससे वो संसाधन कम मूल्य का होगा जो मानव के लिए अधिक लाभदायक नहीं है। संसाधन की अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत हम लोगों ने पहले उसके अर्थ के बारे में चर्चा की। अब हम संसाधन की परिभाषा के विषय में बात कर रहे हैं। विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अपने ढंग से संसाधन को परिभाषित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेता जे.एस. फिशर की परिभाषा के अनुसार संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी वो वस्तु, पदार्थ, तत्व जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, मानव के जो जीवन निर्वाह के लिए जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति यदि कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो करते हैं, उन्हें जे.एस. फिशर ने संसाधन माना है। इसी तरह से स्मिथ और फिलिप्स नामक भूगोलवेताओं ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया। मूलतः संसाधन न केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग से आती है। यानी फिलिप्स और स्मिथ ये कहते हैं कि संसाधन जो है पर्यावरण की कार्यशीलता है जिसमें मानव सम्मिलित है। मानव उन पदार्थ जो संसाधन है, जो पदार्थ है, उनका उपयोग करता है और उपयोग करने पर ही उनको संसाधन की श्रेणी में लिया गया है। एनसाइक्लोपीडिया समाज विज्ञान कोश में भी जो है संसाधन को परिभाषित किया गया। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी संसाधन जो है मानव के द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण है, उसके पक्ष होते हैं जिनके द्वारा मानव की जो आवश्यकताएं हैं और जो सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति होती है, और मानव के जो सामाजिक उद्देश्य, रोटी, कपड़ा, मकान और उसकी जो उपभोक्ता से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं की पूर्ति संसाधन करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संसाधन मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला साधन होता है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी संसाधन कोई बनाए नहीं जाते, प्रकृति ने हमें वे वस्तुएं, वे तत्व, वे पदार्थ पहले से ही प्रदान किए हैं। केवल मानव उन तत्वों, पदार्थ और वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है।
जब उपयोग करना प्रारंभ कर देता है तो उन वस्तुओं को संसाधन की श्रेणी में लिया गया, यानी प्रकृति पर प्राकृतिक रूप से पहले से ही उपलब्ध है। केवल मानव ने उसके रूप को परिवर्तन किया या बिना रूप परिवर्तन किए हुए ही उनको उपयोग में ले लिया। जब उपयोग में ले लिया जाता है तो वो संसाधन कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है का जो ज्ञान है वह जो है संसाधनों की जननी है। मनुष्य में जितना अधिक ज्ञान होगा, जितना अधिक कौशल होगा, वह उस वस्तु पदार्थ को संसाधन के रूप में उपयोग करने में सक्षम होगा। और हम कहते हैं कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव की कौशल, मानव के ज्ञान, मानव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास के साथ साथ मानव स्वयं भी एक जो है कुशल संसाधन के रूप में निकल के आया है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ यदि व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण साक्षर है, पढ़ा लिखा है, उसमें वैज्ञानिक ज्ञान है, कौशल है, तो वो देश जो है अधिक तरक्की करता है। जैसे जापान में जो है मानवीय संसाधन की दृष्टि से वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ अन्य संसाधनों की कमी होते हुए भी वो विश्व में जो है विकास कर रहा है, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है। धन्यवाद।